हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे आज हम अपनी क्लास में। सारेगामा लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर, है ना। तो यानी कि सारेगामा लिमिटेड जो है वो 80,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाह रहा है। 100 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है। बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से हमें गिवन है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। कितने शेयर इशू करना चाह रहा है? 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। एट कितना परसेंट प्रीमियम है? 10 रुपीज प्रीमियम है। बाइफर्केशन है हमारे पास 30, 30, 30 और बैलेंस। इसके अंदर अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया बेटा? 20 रुपये बचा ना। 30 रुपये हमारा एप्लीकेशन है, क्लियर। बाकी 30 अलॉटमेंट है, 30 फर्स्ट कॉल है और 20 फाइनल कॉल है। यहां तक कोई डाउट? आगे देखो, अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। 1,20,000 शेयर्स की हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। अलॉटमेंट हमने प्रोराटा बेसिस पे करा है टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन, यानी कि हमने आगे शिफ्ट कहाँ पे करना है? अलॉटमेंट में शिफ्ट करना है। अपने पास एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 1,20,000 शेयर पे हुई है। एक्सेस शेयर्स हमारे पास कितने आ गए? 40,000 आ गए। क्या कराया हमने? इसका प्रो राटा कराए, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। ध्वनि एक शेयर होल्डर है हु वॉज अलॉटेड 1600 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, एंड सरगम हु अप्लाइड 6,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। और हमने ये शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया है आफ्टर फर्स्ट कॉल। बात क्लियर? दोनों शेयर्स को हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। चलिए तो यहां पे लिख लेते हैं। एक तो ध्वनि है, इसके हमें अलॉटेड शेयर गिवन है। कौन से गिवन है बेटा? अलॉटेड, है ना, लिखा हुआ है ना। ध्वनि हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स, यानी कि ध्वनि के पास 1600 शेयर्स हैं ऑलरेडी। और उसने क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, ठीक है। तो हमें इसके क्या अप्लाइड निकालने की जरूरत है? जल्दी से बताओ। ध्वनि के क्या हमें अप्लाइड निकालने की जरूरत है? क्यों? क्या बताया था मैंने रीजन आपको लास्ट क्लास में? क्योंकि बेटा ध्वनि का जो एक्सेस मनी है वो कहां पे शिफ्ट हुआ होगा? अलॉटमेंट में, और उसने अलॉटमेंट मनी हमें पे नहीं करी। बात क्लियर? तो यहां पे हम क्या निकालेंगे? उसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे। क्लियर है बात? दूसरा पार्टनर जो दूसरा शेयर होल्डर जो है वो कौन है? सरगम। उसने 6,000 अप्लाई करे थे। सरगम ने अप्लाइड शेयर गिवन है। कितने अप्लाइड शेयर है? 6,000 अप्लाइड शेयर है। उसने यहां पे क्या नहीं दिया मुझे? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बात क्लियर? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसके हम लोग क्या निकालेंगे? निकालने पड़ेंगे अलॉटेड यार। क्यों निकालने पड़ेंगे? हमें तो पता होना चाहिए कि सरगम को हमने कितने शेयर्स दिए हैं। अगर मुझे यहां पे सरगम के अलॉटेड शेयर गिवन होते तो क्या मैं अप्लाइड निकालता? क्यों नहीं निकालता? क्योंकि सरगम ने अलॉटमेंट मनी पे कर दी है, एक्सेस मनी उसका शिफ्ट हो चुका है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर कोई शेयर होल्डर
इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता। कौन सी इंस्टॉलमेंट? जिस इंस्टॉलमेंट पे एक्सेस मनी क्या हो रही है? शिफ्ट। एक्सेस मनी क्या हो रही है बेटा? शिफ्ट। तो उस शेयर होल्डर के मुझे यहां पे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड तो निकालना ही पड़ेगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अभी आगे देख, चलो आगे देख लो एक बारी। 2000 ऑफ दी शेयर्स, जो हमने शेयर फॉरफिट करे हैं ना, उसमें से 2000 शेयर हमने री इशू कर दिए। किसको? तरंग को। 95 रुपीज पर शेयर में 80 रुपीज पेड अप वैल्यू है। तो मुझे आप यहां पे ये बताओ कितने रुपए का मैंने यहां पर शेयर माना? 80 का शेयर माना ना। पेड अप वैल्यू कितना है? 80 है। और कितने का बेचा? 95 का बेचा। तो यानी कि 15 का प्रॉफिट है भाई रीइश्यू के टाइम पे। 15 क्या है? प्रॉफिट। 2000 शेयर रीइश्यू करे हैं सिर्फ, जिसमें से सारे इंक्लूड किसके हैं? ध्वनि के। बात क्लियर? 2000 में से सारे के सारे किसके हैं? ध्वनि के। बाकी जो बैलेंस है वो किसका है? सरगम का। किसका था? क्या नाम था उसका? सरगमा। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखेंगे ये शेयर्स को हमने कर दिए फॉरफिट, और री इशू कर रहे हैं हमने 2000 शेयर्स इंक्लूडिंग ध्वनि। ध्वनि के सारे शेयर्स इंक्लूड है। कितने में रीइश्यू करे हैं? 95 रुपीज में रीइश्यू करे हैं। 80 रुपीज का क्या है? पेड अप है। क्वेश्चन हमारा यहां पे समझ लिया हमने? कोई दिक्कत ही नहीं क्वेश्चन में भाई। आगे बस ये पढ़ लेना, हमें कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस अकाउंट क्या करना है? ओपन करना है। इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल तो हमने मंगाई नहीं है ना? मंगाई फाइनल कॉल हमने क्या? नहीं। तो हमने फाइनल कॉल की एंट्री पास नहीं करनी, फर्स्ट कॉल तक करनी है। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर देना है। ठीक है, करें स्टार्ट? चलो भाई, पहली एंट्री क्या पास होगी बताओ? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा 1,20,000 शेयर पे एप्लीकेशन मिली है, और एप्लीकेशन है कितने की? 30 रुपए की एप्लीकेशन है हमारे पास। कितना आ गया? हाँ जी, 36 लाख रुपीज आ गया। 36 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई एप्लीकेशन में तो 36 लाख रुपए ही आएगा, कैपिटल में कितना आएगा? हमने कितने शेयर इशू करे हैं? 80,000। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आएगा बेटा? 24 लाख रुपए आ गया। और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि कितना आ गया? 12 लाख रुपए हमने क्या करे? ट्रांसफर करे हैं। कहां पर? अलॉटमेंट पे। अब यहां पे इन्होंने बोला कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन करना है, तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कॉल इन एडवांस। नहीं बात समझ में आई? क्या समझ नहीं आया? आपको एडवांस मिल गया है ना, अलॉटमेंट का आपको एडवांस मिल गया ना, इसको आगे शिफ्ट नहीं करोगे आप? हाँ, अगर आपको यहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है, तो यहां पे आपको कॉल इन एडवांस लिखना पड़ेगा। ये 12 लाख मुझे एडवांस में ही तो मिला है, ये बताओ, मिला ना एडवांस में? इसको मुझे कहां शिफ्ट करना है? कहां शिफ्ट करना है मुझे 12 लाख को? अलॉटमेंट में शिफ्ट करना है ना। तो अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा पैसा मुझे कहां मिल गया है? एप्लीकेशन मिल चुका है। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं। एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आएगा बेटा? सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया? 24 लाख रुपए आ गया। कैपिटल में 80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया? 16 लाख रुपए। और प्रीमियम में 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 8 लाख रुपए। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, एक मिनट रुको, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई शेयर अलॉटमेंट में तो हमारे पास 24 लाख रुपए पूरे आ जाएंगे, है ना। एडवांस कितना था? 12 लाख का एडवांस था ना हमारे पास। कितने का एडवांस था? 12 लाख का। अब देखो भाई यहां पे ध्यान समझना, 24 लाख रुपए मुझे मिलने हैं। 12 लाख मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं इसमें से, है ना। अब क्या करूंगा मैं? ध्वनि ने मुझे कितने रुपए नहीं दिए वो निकालना पड़ेगा। और वो कहां से निकालेंगे? वर्किंग नोट से। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते भाई। 1600 शेयर है ना, कितने शेयर है? 1600। तो 1600 मल्टीप्लाई हम लोग 30 रुपए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो भाई यहां पर जो लास्ट क्लास नहीं आया था ढंग समझ लेना। ये वर्किंग नोट बनाया भाई, वर्किंग नोट ये जो हम लोग नया पॉइंट कर रहे हैं वर्किंग नोट का, तो आप ये अच्छे से समझो कि हम लोग वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। सबसे पहली बात भाई, पहली बात हमारे पास यहाँ पर अलॉटेड शेयर गिवन है ध्वनि के। अब हम सिर्फ ध्वनि की बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसके शेयर गिवन है? ध्वनि के अलॉटेड शेयर गिवन है कि उसने 1600 शेयर, उसके बाद हमने उसको दिए हैं। बेसिकली 1600 हमने उसको शेयर दिए हैं। हमें क्या निकालना है कि उसने कितने मांगे थे। तो शेयर अप्लाइड बाय ध्वनि कैसे निकालेंगे? शेयर अलॉटेड टू ध्वनि मल्टीप्लाई टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड। बात क्लियर? बेटा हमने ध्वनि को कितने शेयर्स दिए हैं? 1600। टोटल अप्लाइड कितने थे? 1,20,000। और टोटल अलॉटेड कितने हैं? 80,000। समझ में आई ना बात? 1,20,000 हमारे पास शेयर एप्लीकेशन आई थी, हमने कितने दिए थे? 80,000 दिए थे। कितना आएगा बताएंगे? 2400 शेयर उसने हमसे मांगे थे। कितने मांगे थे? 2400। हमने कितने दिए? 1600 दिए। एंट्री नंबर 2, सॉरी वर्किंग नंबर 2, है ना। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हमें हुई है वो 2400 पे हुई है ना बेटा, 30 रुपए। 2400 शेयर पे कितने रिसीव हुई है? 30 रुपए। कितना आएगा? 2400 मल्टीप्लाई बाय 30, 72,000, है ना। कितना आएगा? 72,000। माइनस कर दो इसमें से एप्लीकेशन जो आपने रिटेन करी है। आपने रिटेन कितने शेयर्स पे करी होगी? 1600 पे करी होगी ना, जितने हमने उसको दिए हैं। तो 1600 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 48,000 हो गया। तो एक्सेस कितना है? एक्सेस कितना है ये बताओ? 24,000 आपके पास क्या आ गया बेटा? एक्सेस मनी आ गया। ये आप कहां शिफ्ट करोगे? अलॉटमेंट में शिफ्ट करोगे ना। भाई समझ में आई बात की नहीं आई? जल्दी बताओ। सिर्फ ध्वनि की बात कर रहे हैं यहां पे हम। अब वर्किंग नंबर 3 देखो एक बारी। अलॉटमेंट मनी हमारी ड्यू कितनी है ध्वनि की? कितने शेयर्स पे होगी ड्यू? 1600 पे होगी ना। 1600 मल्टीप्लाई कितना? 30। कितना आएगा? 48,000 आएगा।
माइनस कर दो जो आपको एक्सेस मिल चुका है ना आपको 24,000, तो 24,000 को मिल चुका है। कितना आएगा माइनस करके? 24,000 ही आएगा। ये आपके लिए क्या है बेटा? अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। तो आप यहां पे माइनस कितना करोगे? जो आपको रिसीव नहीं हुई है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपको यहां पे 24,000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला बेटा? 24,000। भाई बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बताओ। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? कितना आएगा अमाउंट बताओ। अच्छा कॉल इन एरिया कितना हो गया? 24,000 हो गया ना कॉल इन एरिया। कॉल इन एरिया कितना हो गया? 24,000। और बैंक में कितना आएगा? 11,76,000। बेटा कोई डाउट किसी को? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एंट्री नंबर 5 पे आ जाओ। बेटा एंट्री नंबर 5 कौन सी होगी हमारी अब? शेयर फर्स्ट कॉल की। अच्छा यहां पे बताओ कि धोनी ने क्या फर्स्ट कॉल दिया है हमें? उसने क्या नहीं पे करा? अलॉटमेंट पे नहीं करा। सरगम ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करा। हमने ये शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए आफ्टर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि धोनी ने मुझे फर्स्ट कॉल दे दिया हो? धोनी ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, लिखा हुआ नहीं है, बट ये हम अज्यूम कर लेंगे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लिखा हुआ होता अगर तो कि अगर धोनी के हमने शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिए फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करे हैं। किसके बाद? फर्स्ट कॉल के बाद। तो इसलिए फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया भाई धोनी ने, ठीक है ना। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है भाई हमारे पास? 80,000 ना। 80,000 मल्टीप्लाई कितना? 30। कितना आएगा? 24 लाख रुपए आ गया। ठीक है। एंट्री नंबर 6 बैंक वाली एंट्री पास हो गई। अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा 24 लाख रुपए में से हमें यहां पर धोनी के पैसे नहीं मिले और किसके नहीं मिले? सरगम के पैसे भी नहीं मिले। धोनी के शेयर्स कितने थे ये बता। धोनी के शेयर्स है बेटा 1600 शेयर है ना। 1600 मल्टीप्लाई कितना? 30। सरगम के कितने शेयर्स हैं? सरगम के बेटा 6000 अप्लाइड शेयर्स हैं। 6000 क्या बने? अप्लाइड शेयर। हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड निकालना पड़ेगा यार यहाँ पर। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग एक्सेस मनी निकालेंगे सरगम का? वो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलॉटमेंट पे कर चुका है। तो शिफ्टिंग वगैरह सब हो चुकी है ना। तो वर्किंग नंबर 4 अलॉटेड शेयर्स ऑफ सरगम हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? अप्लाइड शेयर ऑफ सरगम मल्टीप्लाई टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड। तो बेटा यहां पर 6000 अप्लाइड शेयर है सरगम के, मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 से, डिवाइड किससे करेंगे? 1,20,000 से। कितने शेयर आएंगे? 4,000। भाई 4,000 शेयर आ गए सरगम के जो हमने उसको दिए हैं। 6,000 मांगे थे बट हमने दिए कितने उसको? 4,000। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? तो सरगम में कितना लिखेंगे? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यार एक तो 48,000 हो रहे, कितना? 1,20,000। 1,68,000 माइनस करो कितना आएगा?
1,68,000 कॉल्स इन एरियर है, माइनस से बताओ कितना आएगा? 22,32,000, 22,32,000 ये हमें रिसीव हो चुका है। क्लियर पॉइंट? अब हमें क्या करना है? फॉरफिट करना है। पहले फॉरफिट तो कर लो। क्या करेंगे भाई? पहले अब हम फॉरफिट, एंट्री नंबर 7, पहले किसका फॉरफिट करेंगे? धोनी का। ठीक है, तो एंट्री पास क्या होगी भाई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। धोनी ने क्या प्रीमियम दिया कि नहीं दिया? धोनी ने हमें प्रीमियम नहीं दिया, तो डेबिट करना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आ जाएगा? डेबिट करेंगे हम लोग। टू क्या लिखेंगे बेटा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और टू क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कैपिटल में कितना है? धोनी कितने शेयर्स थे? 1600 थे ना। मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट कॉल तक का वेट करा। फर्स्ट कॉल कितनी है अपने पास? फर्स्ट कॉल तक कॉल अप कितना है? 80 रुपए है। 20 रुपए फाइनल कॉल माइनस कर दो तो कितना आएगा? 80 आएगा ना। हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 1600 मल्टीप्लाई बाय 10, 16,000। कैपिटल में कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बताना कितना आएगा। 16 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ? 16 मल्टीप्लाई 8, 1,28,000। बात क्लियर बेटा? अब मैंने आपको पता है, याद है क्या बताया था लास्ट क्लास? हाँ जी जल्दी बताओ। लास्ट क्लास क्या बताया था? फॉर फीचर में क्या करना होता है हमें? कॉपी एंड पेस्ट। कितना पैसा मिला है हमें? ध्वनि का हमें कितना पैसा मिला है बस ये बता दो। आपके सामने है आंसर। कितना? 72,000 हमें ये अमाउंट मिला भाई ध्वनि का। बात क्लियर? तो हम यही अमाउंट तो लिखेंगे नीचे। शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? 72,000। अच्छा, कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा भाई? सुनो यहां पर, एक तो ये फोर्थ एंट्री देखो। फोर्थ एंट्री में कॉल इन एरियर कितना है? 24 है। कितना है बेटा? 24,000 प्लस फर्स्ट कॉल कितना था? 48। कितना आएगा? 72। मैच हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? चलिए एंट्री नंबर 8 बताओ। एंट्री नंबर 8 अब किसकी है? किसकी बेटा? सरगम की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सरगम ने प्रीमियम दे दिया क्या? दे दिया बिल्कुल। कितने शेयर्स थे उसके? 4,000। कहां तक हमने मंगाए? 80 रुपए तक मंगाए ना कॉल्ड अप। कितना हुआ? 3,20,000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और टू क्या आएगा बेटा? कॉल इन एरियर अकाउंट। फॉर फीचर में कितना आएगा? 4,000 मल्टीप्लाई बाय कितने मिल गए थे हमें? 50 मिल गए थे ना बेटा। कितने मिल गए थे? 50 कैसे? 30 रुपए का एप्लीकेशन, 20 रुपए का अलॉटमेंट। 30 का एप्लीकेशन, 20 का अलॉटमेंट में से 30 का है, बट प्रीमियम है 10 रुपए का। वो हम दोबारा से क्रेडिट तो ना करेंगे। हम पहले ऑलरेडी प्रॉफिट मान चुके हैं और दोबारा से उसका प्रॉफिट नहीं मानेंगे। ठीक है? अगर आपको प्रीमियम मिल जाता है तो दोबारा से आप इसका प्रॉफिट नहीं मानते। फिर 4,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? कॉल इन कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है? 30 है ना। कितना आएगा बताओ? 2 लाख और 1,20,000। क्लियर है पॉइंट? चलिए एंट्री नंबर 9। अब आ जाओ, किसकी एंट्री है? रीइश्यू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर रीइश्यू करे आपने? 2,000 शेयर रीइश्यू करे। कितने में करे? 95 में, है ना। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आएगा?
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा कैपिटल में कितना आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 80 और ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये तो कितना आ गया 1,60,000 और ये कितना आएगा बेटा 30,000 रुपये आ जाएगा। टोटल कितना हुआ 1,90,000। कोई दिक्कत? अब यहां पर सबसे मेन समस्या पता किस चीज की है, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की। मुझे प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है, जल्दी बताओ। एक तो प्रॉफिट कितना है धोनी का 72,000 और सरगम का 2 लाख रुपए। क्या मैंने सारे शेयर प्रॉफिट करे हैं, सॉरी इशू करे हैं? नहीं ना, मैंने कितने करे 2000। 2000 में सारे के सारे किसके हैं, धोनी के। तो भाई यहां पे आप ध्यान रखना, एंट्री नंबर 10 जो पास होगी ना हमारी, वो होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो भैया यहां पर 72,000 का जो प्रॉफिट मेरा हुआ था धोनी के केस में, वो तो मैं पूरा कंसीडर कर लूंगा क्योंकि सारे शेयर इश्यू कर दिए धोनी के हमने, बट सरगम के हमने करे हैं कम। तो यहां पे मुझे क्या बनाने का, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था हमारा, 2 लाख का हुआ था ना। कितने शेयर पे, 4000 शेयर पे। मुझे यहां पे कितने शेयर पे निकालना है ये बता दो। हाँ जी, कितने पे निकालना है, 400। 2000 शेयर इश्यू करे, 2000 में से 1600 किसके हैं, धोनी के, बाकी 400 किसके हैं, सरगम के। तो हम 400 पे निकालेंगे, कितना आएगा बता दो भाई फटाफट। हाँ जी, 20,000 आ जाए क्या। तो 72 प्लस 20,000, लॉस तो कोई है नहीं, कोई लॉस है क्या, नहीं, प्रॉफिट है। लेकिन वो क्या प्रॉफिट कैपिटलिज्म में जाएगा, जो मेरे को रीइश्यू पे प्रॉफिट हुआ है, क्या वो कैपिटलिज्म में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा वो प्रॉफिट को हमने कहां पे डाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला है। कहां डाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है मेरा, इसको हम लोग कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं करेंगे। बात क्लियर? तो अमाउंट कितना है हमारा 92,000। क्लियर है पॉइंट, पक्की बात। चलिए चलिए 101 देखो भाई, XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, इससे मतलब नहीं है हमें 2000 ऑथराइज्ड है, हमने अभी इशू कितने करे, 1000 शेयर इशू करे हैं 5 रुपए के प्रीमियम पे। क्लियर? बाइफर्केशन जो 100 रुपए का वो कुछ इस तरीके से है, लिख देते हैं हम पहले। 1000 शेयर हमने ऑफ रुपीज 100 पर शेयर इशू करे हैं एट द रेट कितने का प्रीमियम है, 5 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, 10, 25, 40, 30, 10, 25, 40 और 30। 10 रुपये आपका एप्लीकेशन है, 25 रुपये आपका अलॉटमेंट है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। 40 फर्स्ट कॉल है और 30 रुपये क्या है आपका फाइनल कॉल। क्लियर है पॉइंट? 1800 शेयर्स जो है वो आपको रिसीव हुए हैं, एप्लीकेशन जो है 1800 शेयर्स की, ऑन विच एप्लीकेशन फॉर 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 1800 शेयर्स में से भाई यहां पे ध्यान देना, 1800 शेयर्स आपको की एप्लीकेशन जो है वो आपको रिसीव हुई है। 1800 में से 300 शेयर आपने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। बाकी 1500 का क्या करा है बेटा, प्रो राटा करा, यानी कि 1500 वालों को हमने 1000 शेयर इशू कर दिए। बात क्लियर? रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस
एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अब सारे के सारा पैसा मिल गया हमें, लेकिन एक सुंदर नाम का लड़का था, उसके पास 100 शेयर है, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, तो अलॉटेड शेयर्स हैं उसके पास, है ना। उसने क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। हिज शेयर्स वर लेटर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड टू श्याम 60 पर शेयर, 70 पेड अप। फाइनल कॉल हमने नहीं मंगाई। तो आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। अपने पास कौन है यहाँ पे? सुंदर है। हाँ जी, सुंदर के पास 100 शेयर्स हैं, और वो कौन से शेयर है? अलॉटेड शेयर है। उसने यहाँ पर अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। हमें यहाँ पे क्या निकालने पड़ेंगे? उसके अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमने सुंदर के शेयर फॉरफिट कर दिए हैं और री इशू भी कर दिए हैं। कितने में री इशू करें बेटा? 60 रुपये पर शेयर, 70 पेड अप। 60 रुपये में री इशू करे हैं और 70 क्या है बेटा? पेड अप है। 70 का शेयर माना, बेचा कितने में? 60 में। तो 10 का क्या हो गया? नुकसान। क्लियर? एंट्री पास करें फटाफट। चलिए, फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 1800। 1800 मल्टीप्लाई में कितना? 10 रुपये, 18,000 आ गया। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आएगा बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या आएगा? बैंक भी आएगा ना। मिक्स क्वेश्चन है ये वाला। एप्लीकेशन 18,000 आ गया। कैपिटल में कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000। अलॉटमेंट में कितना आएगा? कितने हैं भाई? शिफ्ट कितने करें हमने? 500 शेयर शिफ्ट करे हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 5000। और रिजेक्ट कितने करे हैं? 300। 300 मल्टीप्लाई 10 कर दिए वापस 3000 रुपये। क्लियर है पॉइंट? एंट्री नंबर थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आएगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा। अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे हम लोग? 1000 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 क्या ना अलॉटमेंट? कितना आ गया? 25,000। बेटा कैपिटल में 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, 20,000 रुपये। और प्रीमियम कितना है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5,000 रुपये। एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है भैया। हमें 25,000 मिलने हैं यहां पर, लेकिन हमें यहां पर सुंदर के, एक मिनट, सुंदर तो पहले छोड़ो, 5,000 रुपये हमें एडवांस मिल चुका था प्रोराटा। पहले वो माइनस करो, और फिर माइनस करेंगे हम लोग सुंदर के पैसे कितने नहीं मिले। वो कहां से निकालेंगे? वर्किंग आउट नंबर 3 से। बात क्लियर? चलिए, हाँ जी, पहली एंट्री क्या पास होगी? फर्स्ट वर्किंग नोट। हमें क्या निकालना है? शेयर अप्लाइड शेयर निकालने हैं ना। हाँ जी, शेयर अप्लाइड बाय सुंदर, ये हमें निकालने हैं यहां पर। अलॉटेड शेयर कितने थे? अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर ऑफ सुंदर मल्टीप्लाई, ऊपर क्या लिखेंगे? टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड। हाँ जी, अलॉटेड शेयर ऑफ सुंदर कितने हैं? 100। टोटल अप्लाइड कितने थे? टोटल अप्लाइड कितने थे? 1800।
डिवाइड बाय कितना होगा 1000। कोई दिक्कत? ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि 300 शेयर तो हमने रिजेक्ट कर दिए ना। तो ये जो रेशो निकालते हैं ना हम लोग, वो किसकी निकालते हैं? ओनली प्रोराटा की। किसकी निकालते हैं बेटा? 300 से तो मतलब ही नहीं है ना हमें, तो इसलिए यहां पे कितना लिखेंगे? इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी कराया। भाई समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो कितने आएंगे भाई? कितना अमाउंट आएगा बताओ? 150 शेयर आ गए। वर्किंग नोट नंबर 2, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई है हमें? 150 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1500 रिसीव हुई है। माइनस कर दो एप्लीकेशन मनी आपने रिटेन कितनी करी है? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 1000। तो एक्सेस कितना आ गया? 500 रुपये बेटा आपका एक्सेस आ गया, जो आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे। वर्किंग नोट नंबर 3, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है आपकी? 100 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कि 2500 रुपये ड्यू है। माइनस कर दो जो आपको अलॉटमेंट एक्सेस मिल चुका है, कितना? 500। तो कितना नहीं मिला अलॉटमेंट? 2000 अलॉटमेंट आपको नहीं मिला। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे हम लोग 2000 रुपये लिखेंगे। कितना अमाउंट आएगा? 18,000 रुपये हमारे पास यहां पर अमाउंट आ गया। हाँ जी, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो। वर्किंग नोट नंबर, सॉरी वर्किंग कह रहा हूं, 5th एंट्री के पास होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 1000 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल कितने का था यार? 40 का है। ठीक है, कितना आएगा? 40,000 आ गया। 6th एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा 40,000 रुपए में से हम माइनस कर देंगे, यहां पर सुंदर के कितने शेयर्स थे? 100 ना। 100 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि 4000 माइनस कर दो, कितना आएगा? 36,000 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कौन सी एंट्री पास करनी है हमें? फॉर फ्यूचर की एंट्री नंबर 7। एक ही शेयर होल्डर है ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, सुंदर ने क्या अलॉटमेंट दिया है क्या हमें? नहीं दिया, तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है ना, तो प्रीमियम नहीं दिया, क्या करेंगे? डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। भाई कैपिटल में कितना आएगा यार? 100 मल्टीप्लाई कितना? फाइनल कॉल कितना है? फाइनल कॉल 30 है ना, माइनस कर दो, कितना आ गया? 70। फर्स्ट कॉल के बाद क्या करा हमने? शेयर फॉरफिट करा। क्या करा? फॉरफिट। तो 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 70। अब प्रीमियम कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय 5, एक तो 7000 आ गया और यहां पे कितना आ गया? 500 रुपए। अच्छा 2 क्या आएगा? शेयर फॉर फ्यूचर आएगा एक तो, और क्या नहीं दिया उसने? एक तो शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। भैया फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आया? 4000 आया। लेकिन फॉर फ्यूचर और अलॉटमेंट का अमाउंट हम क्या करेंगे? कॉपी एंड कितना है? फॉर फ्यूचर कितना है? मतलब कितना अमाउंट रिसीव हुआ मुझे? 1500 रिसीव हुआ, और अलॉटमेंट कितना रिसीव नहीं हुआ? 1500 रिसीव हो गया है और 2000 रिसीव नहीं हुआ। तो यहां पर हम लोग बेटा कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। 1500 शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा, 2000 अलॉटमेंट में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? समझ में आ रहा आप लोगों को सबको? एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट। सारे शेयर फॉरफिट करें अपने को, है ना। 100 मल्टीप्लाई कितने में? 60 में, कितना आ गया? 6000। 10 का क्या था बेटा? 70 रुपए पेड अप था, और हमने शेयर दिया है
60 रुपए में, यानी शेयर बिका है 60 रुपए में। तो 100 मल्टीप्लाई 70, पेड अप वैल्यू तो हमारी कैपिटल में आएगी ना 7000 रुपये। नुकसान कितने का हुआ है? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का नुकसान हुआ है बेटा हमें, 1000 रुपये का। प्रॉफिट कितने का था यार? 1500 का प्रॉफिट था, 1000 रुपये का नुकसान है। डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बेटा? हाँ जी, 1500 का प्रॉफिट, 1000 का नुकसान, 500 रुपये जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 500 सही आ रहा है आंसर? बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने आपको होमवर्क कौन सा दिया है? एक तो क्वेश्चन नंबर 97 और एक कौन सा दिया है? 98। ठीक है बेटा, 97, 98 ये दो क्वेश्चन आप करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बात क्लियर? कर लाना याद से। पहले वाले क्वेश्चन कर लिए होमवर्क में आप लोगों ने? कर लिए? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करे तो कर लेना याद से, ठीक है? और जो भी डाउट है मुझसे पूछ लेना। अब हर संडे क्लास होगी आपकी, ये ध्यान रखना, 1 बजे। छुट्टी बिल्कुल मत करना संडे की क्लास में, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।